मॉर्निंग फ्रेंड्स, और 151 से लेके 200 तक के लिए तैयार हो जाइए। एमसीक्यूज का जलवा चल रहा है। अब ये चल रहा है कैडम का, याद रखिएगा। कैडम क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, 4 सेमेस्टर, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन और सभी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ 3D प्रिंटिंग? 3D प्रिंटिंग का एडवांटेज नहीं है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा और आप पढ़िए और एक्चुअली यहाँ पॉज कर लीजिए करिए, फिर बाद में आंसर दीजिए। तो 3D प्रिंटिंग के लिए क्या नहीं है, ये एक्चुअली नॉट एन एडवांटेज ऑफ 3D प्रिंटिंग। तो फैसिलिटीज द रैपिड, तो एडवांटेज नहीं है यहाँ पर लिखा है। और एक्चुअली क्वेश्चन ऑप्शन बड़े अजीब है। तो कैन बी क्रिएटेड यूजिंग, ओके हाँ, तो फैसिलिटीज द रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ये सही है। 3D प्रिंटिंग के लिए ए आंसर ऑफ कोर्स। अब अ पोटेंशियोमेट्रिक डिवाइस दैट कंटेन्स सेट ऑफ वेरिएबल रजिस्टर्स विच फीड सिग्नल दैट इंडिकेट द डिवाइस पोजीशन टू द कंप्यूटर इज नोन एज जॉयस्टिक। इसमें आता है काम, याद रखिए। माउस, प्रिंटर, ये सब कौन इस्तेमाल करता है? अ पोटेंशियोमीटर डिवाइस दैट कंटेन्स सेट ऑफ वेरिएबल रजिस्टर, मतलब ये कुछ सेट ऑफ वेरिएबल रजिस्टर्ड है और इसमें आपको सिग्नल फीड करना पड़ता है जो इंडिकेट करता है डिवाइस की पोजीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डू नॉट प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी? तो हार्ड कॉपी कौन प्रोड्यूस नहीं करता? CRT टर्मिनल, याद रखिएगा। फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, बहुत ईजी है यार। आइडिया तो सेम है ना। विंडोज़, यूनिक्स, VMX, सारी चीज़ें वो है, एक सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। रोबोट्स आर स्पेसिफाइड बाय, तो रोबोट्स आर स्पेसिफाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, पेलोड एंड डायमेंशन, मतलब कितने तरह से उन्हें आज़ादी दी गई है चलने के लिए। फुल फॉर्म ऑफ MGM क्या होता है? तो याद रखना, मल्टी जेट मॉडलिंग। और हाँ, बधाई हो, 156 क्वेश्चन पूरे हो गए। इनपुट ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग डेटा इज इनपुट ऑफ रैपिड कैट डेटा। अब थोड़ा बहुत आप इससे वो हो गए होंगे, मतलब रूबरू हो गए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको फ़ायदा बहुत होगा बाद में। इन विच मशीन वी गेट फीडबैक? CNC मशीन में हमें फीडबैक मिल जाता है। विच ऑफ द, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATC? ऑटोमेटेड टूल चेंजर होता है। सबसे याद रखना ATC, मैंने कहा है हर फुल फॉर्म याद कर लीजिए। हाउ मेनी मैक्सिमम टूल्स कैन ATC होल्ड? 80 टूल्स तक होल्ड कर सकता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मशीन इतना आगे। स्लाइसिंग इज अ पार्ट ऑफ, इज इजियर इन STL मैथड, याद रखना। STL मैथड में ना स्लाइसिंग इज अ पार्ट है, इज इजियर। STL फाइल कन्वर्ट्स कर्व सर्फेसिस इनटू पॉलीगॉन्स, ट्राइंगल्स एंड लाइन्स ही तो रहते हैं ज़्यादा करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सपोर्ट मटेरियल इन इंकजेट 3D प्रिंटिंग? तो जो 3D प्रिंटिंग में होता है ना, ज़्यादा करके वैक्स इस्तेमाल किया जाता है, आप यकीन नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, मतलब LOM? तो ये होता है मेटल फॉयल से, प्लास्टिक से, पेपर से। तो आप कह सकते हो ऑल ऑफ द शीट्स, ऑल ऑफ द दिस। What command would you use to convert a 3D model into a hollow wall? एक 3D मॉडल को hollow wall में इस्तेमाल करने के लिए शेल इस्तेमाल करो, बहुत ईजी है। What command, अच्छा, reverse the action of another command, मतलब ये पहले वापस कर देता है। तो आपको पता ही होगा, बच्चों को अनडू कर देता है सब काम। और व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर TR? मतलब TR के लिए क्या है? ट्रिम है। ट्रिम इससे होता है, मतलब कुछ चीज़ों को काटने के लिए, लाइंस को हटाने के लिए, मतलब छोटा करने के लिए। What are the examples of AutoCAD solid primitives? All of the above. Solid primitive, box, spheres, cone, हाँ सर्कल नहीं है, याद रखना। What items can you save in a workspace? तो menus, toolbars, platelets, all of the above, सब कुछ सेव कर सकते हो। Which is not an end condition for an extrusion? up to line है। और फिर विच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स कुड नॉट बी मोल्डेड फ्रॉम एन एक्सट्रूजन? तो एक स्फीयर है जो मोल्ड नहीं किया जा सकता। विच ऑफ दिस इज नॉट अ स्केच कंस्ट्रेंट इन सॉलिड वर्क? तो डायगोनल होता है। विच फीचर डू यू यूज टू क्रिएट अ बॉक्स शेप इन अ सॉलिड वर्क्स? याद रखना, सॉलिड वर्क्स थोड़ा देख लेना, AutoCAD देख लेना, कैम्प देख लेना, CNC देख लेना, FMS देख लेना और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, बस इतना ही ज़रूरी है। तो एक्सट्रूड बॉक्स, ये सब देख लेना यार। A tri-mesh can't be used for in 3D modeling, तो याद रखना सब डी मॉडलिंग के लिए यूज नहीं किया जाता। Which of these object is formed by intersecting perpendicular lines? लैटिस होता है। Which type of polygon is best to use for the solid deformation? Quads बेस्ट होता है यार solid deformation के लिए। In 3D modeling, NURBS means non-uniform rational basis spline, इसलिए रोबोट्स इतने बड़े होते हैं। When modeling for 3D printing, which of the following can't be in the mesh?
मैश में ओवरलैपिंग एजेस होगा ना तो प्रॉब्लम होगा, डिफेक्ट्स आते हैं, याद रखिए। मतलब एक बहुत तैयारी ठीक से बनाई जाती है कि ओवरलैप ना करे कोई चीज़। ओवरलैप मतलब एक चीज़ दूसरे के ऊपर आ जाना। अ रेवोल्यूशन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ प्रोफाइल वुड रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ अ स्फीयर? एलिप्स और हाफ सर्कल दोनों है एक्चुअली, और वैसे मैं हाफ सर्कल ज़्यादा मानूंगा। विच ऑफ दिस इज नॉट अ सॉफ्टवेयर फॉर 3D मॉडलिंग? गिम्प, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर फॉर 3D मॉडलिंग? याद रखना, पॉजर नहीं, 3D मॉडलिंग में माया, सिनेमा 4D ये सब क्या होता है पता है? इससे आप एनिमेशन भी बना सकते हो, इसीलिए इसको 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है? मतलब रोम्बस का पैरेललोग्राम होगा। अगर आप रोम्बस देखे होंगे कैसा होता है, उसको बनाइएगा, फिर आपको वो ना कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब पैरेललोग्राम दिखेगा अगर आप उसे 3D व्यू में देखते हैं। द फ्रंट व्यू ऑफ द स्क्वायर इज गिवन एंड हैज़ टू ड्रॉ इट्स आइसोमेट्रिक व्यू एट द 90 डिग्रीज। आप सर आपको पता ही होगा अगर आपने पढ़ा होगा। इफ एक्सोनोमेट्रिक प्लेन इज इक्वली इंक्लाइंड टू ऑल द 3 प्रिंसिपल प्लेन, देन प्लेन इज नॉन एज आइसोमेट्रिक प्लेन। एंड फ्रेंड्स 184 क्वेश्चंस हो गए, अब 15 क्वेश्चन और बचे, इसके बाद खत्म। इफ एक्सोनोमेट्रिक प्लेन इज हैविंग डिफरेंट इंक्लिनेशन विद ऑल द प्रिंसिपल प्लेन्स, देन दैट प्लेन इज नोन एज ट्राइमेट्रिक प्लेन। याद रखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके बाद दीज लाइन्स अपार्ट विच वन ऑफ द वर्टिकल आर नॉन एज आइसोमेट्रिक एक्सिस। मतलब ये जो लाइन्स होते हैं ना, 3 लाइन्स अगर अपार्ट है, मतलब वर्टिकल टाइप, मतलब एक वर्टिकल होगा और फिर बाद में एक वैसे अलग होगा, तो खुद सोचिए एक 120 डिग्री पे ना आइसोमेट्रिक एक्सिस होती है। मतलब अगर आप देखेंगे, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ये वाली चीज़। तो वैसे थ्योरी के लिए ऑफकोर्स मुझे अलग वीडियो चाहिए थी। एक्चुअली जो क्यूब होती है, अगर आप उसको ऐसे रखें तो आप देखेंगे जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ जो मेरे अच्छे से बना नहीं पा रहा, वेट गोदने दीजिए, जो ये चीज़ दिख रही है आपको, ये 120 डिग्री होती है, मतलब ऐसा है, याद रखिएगा। उनको इस तरह रखा जाता है ना कि वो 120 डिग्री के लिए हो। आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ स्क्वायर इज रोम्बस, आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम, आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सर्कल इज एलिप्स। सर्कल को ध्यान से देखिए, 90 डिग्रीज करना है तो खुद 90 डिग्रीज करिएगा, मतलब जिस तरह दिखेगा ना वो एक एलिप्स होता है, एलिप्स कुछ ऐसा होता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ अ स्फीयर इज अ सर्कल, स्फीयर का सर्कल होता है क्योंकि फ्लैट दिखेगा ना। टाइप्स ऑफ मोल्डेड विच इज कॉमनली यूज्ड आर अ सॉलिड मॉडल, ज़्यादा करके इस्तेमाल होता है। द फॉर्म द बेसिस ऑफ सरफेस मॉडल, सॉलिड मॉडल फॉर्म द बेसिस, और द सरफेस मॉडल इज क्रिएटेड बाय यूजिंग एनालिटिकल सिंथेटिक एंटिटीज। ये कुछ पॉइंट से याद रखो यार। द विजुअल स्टाइल कैन यूज इन ऑटोकैड, आप में ऑटोकैड में कुछ भी बना सकते, 2D 3D कॉन्सेप्चुअल एंड रियलिस्टिक। विच कमांड लेंथेंस अ लाइन, मतलब लाइन को बढ़ा देता है तो वो एक्सटेंड करता है। विच कमांड स्ट्रेचेस अ लाइन टू मीट अनदर लाइन, स्ट्रेच दूसरे लाइन से मीट करा देता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैडेड, मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LED, लाइट एमिटिंग डायोड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DVST, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, और अगर आपको ये क्वेश्चंस मतलब आपने अगर सही इस्तेमाल किया होगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्वेश्चंस ये जो है ना एग्जाम में आते ही हैं, अगर आप इनको पॉइंट्स के वाइज लिख कर और याद करते हैं और फिर बाद में थोड़ा किताब पढ़ने के बाद ये वीडियो देखते तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, समझ में आएगा कि हाँ मैंने ये तो पढ़ा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। बाय।